अच्छा 2 लोग पानी भरने गए हैं, तब तक तुम ये बात बताओ मेरे को, है ना, कोई है सच बोलना ना, तुम्हें बाकी लोगों के नंबर से फर्क पड़ता है क्या? सच बताना ना, ऑनलाइन वाले और बाकी से। थोड़ा बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खुद का कुछ उससे इम्प्रूव नहीं होने वाला ऐसे देख के। हाँ जी, बाकी लोग तेरे को तो बहुत पड़ता है, तू मत बोल दियो ना, तेरे को तो फर्क ही बाकी लोगों के नंबर से पड़ रहा है। हाँ भाई प्लीज, दो तीन है, टाइम इसी साल ही आना चाहिए। अच्छा एक और बात, आज के जो टाइमर है वो रिकॉर्डिंग से देखा जाएगा। अच्छा हमने एक नई चीज शुरू की है, जिसका जो 6 घंटे नहीं पढ़ रहा है और वो जो नहीं डाल रहा है ना, वो गुल्लक में 100 रुपए डालेगा, कल मैंने डाले ये वाला है ना। हाँ ये गुल्लक जो पढ़ाई बाद में किसका होगा, बाद में मैं डिसाइड करूंगा किसका होगा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आज का जो टाइमर है उसमें जितना रिकॉर्डिंग के आवर्स आएंगे वो जुड़ेंगे सिर्फ, ऐसे नहीं जुड़ेगा कि 2 से 4 यहाँ बैठे थे। इज दैट क्लियर? टाइमर का कांसेप्ट ये है ना, जितना पढ़ रहे हो उतना ही जुड़ेगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग टाइम जुड़ेगा उसका, जितना तेजन रिकॉर्डिंग टाइम मिलेगा। और अगर तेजन रिकॉर्ड करना भूल गया तो सबके पैसे चिपकेंगे। नहीं भी हो रहा है है ना। हाँ टेस्ट का अभी तो 2 टेस्ट तक तो चल रहा है नॉर्मली, एक और टेस्ट की सिंपल सी बात है, अगला जो भी टेस्ट होगा उसमें अगर आपके नोट्स में से 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो 500 रुपए डाल देना उसमें। सिंपल सी बात है, नोट्स पे ट्रस्ट कर रहे हो और वही तुम सोच रहे हो कि उसी से प्री क्लियर होगा, तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, वरना अगले साल के तुम 2-2.5 लाख रुपए लगाओगे ना। सिंपल बात है, तुम नोट्स तो ढंग से पढ़ोगे, सीरियस तो रहोगे नोट्स के लिए, मुझे तो पता चल जाएगा कि तुम फॉलो करना चाहते हो या अपनी चलाना चाहते हो। मेरे को एक पता है, एक बंदे के 500 चिपकेंगे ही चिपकेंगे। सौरभ टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। मैं तेरा नाम नहीं लिया, तेरे को 15 अलाउड है, जो पहले अटेम्प्ट वाले हैं जैसे तेजन है, तू है, जैसे तेजन खैर वहां रहता है, जो यहाँ पे आते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको 15 तक अलाउड है। नवीन तू यहीं पे गिना जाएगा भाई। जी सर। हाँ तो दूसरे में है, तेरे को 10 तक ही अलाउड है, अभी इसमें नहीं, इसमें और अगले पेपर में नहीं, ज्योग्राफी लास्ट है अपना, उसके बाद ये चीज शुरू होगी। ठीक है, हम कोई प्रोडक्टिव यूज ही करेंगे उन पैसों का, मेरे को लगता है मेरे को रोज ही 100 रुपए डालने पड़ेंगे, बट दैट्स वर्थ इट, बिकॉज इसके पीछे मेरा लॉजिक सिंपल है, इफ योर इनकंसिस्टेंसी is punished proportionately, you will not repeat it again and again. Proportionate punishment है ना 100 रुपए, like तुम्हें 75% अटेंडेंस है, अगर वो नहीं होती है, होती है तो तुम जाते हो ना कॉलेज, तुम्हें कोई बिल पेमेंट करना है, अगर उसकी लेट फीस हो तो टाइम पे बिल पेमेंट करते हो ना, सिंपल सी चीज है, because that proportionate punishment of proportional nature makes you consistent. So hence the scheme. फिक्र मत करो, तुम सारे अच्छे आता हूँ मैं। ठीक है, अब यूजुअल स्टेटस अप्रोच की बात करते हैं ना, ये तो हो गया था। अच्छा सॉरी एक और मजेदार बात बताता हूँ, ये देखो फील्ड से आएगा, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, है ना, अगर ये कहीं ऐसा लिखा आ जाए इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, स्टेटमेंट शायद सही नहीं होती, इन्होंने एग्जैक्टली दोबारा लिख दिया दैट इंडिया यंग वाटर पार्ट इज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम, दैट मींस इट्स अ वर्बेटिम स्टेटमेंट कॉपीड फ्रॉम समवेयर। सिंपल सी बात है ये, मैं एग्जामिनर के लॉजिक पे जा रहा हूँ, इट इज ए पार्ट ऑफ होना चाहिए था। मैं पेपर में भी बहुत बार ऐसी चीजें लगाता हूँ, इट माइट नॉट हैव ऑलवेज वर्क, it just depend upon the context or the language of the option. So I would invariably choose A as a right option. क्योंकि देखो लास्ट वाले में it is a collaborative effort. Normally जब ये आ जाए तो it can be right or it can be wrong. पर अगर यहाँ पे देखो, ये मैंने यहीं से चुना है इसी 2 स्टेटमेंट में, यहाँ पे लिखा जाता था इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ दीस टू, मैं स्टेटमेंट को सही मान लेता।
समझ रहे हो ना? इट्स जस्ट ए हंच। सोचो तुम एग्जामिनर हो, तुम्हें क्वेश्चन बनाना है यार। सौरभ को नहीं जच्ची बात है। अरे सौरभ ना जच्चेगी तो दिक्कत ही है यार। लैंग्वेज का ही गेम है। देख मेरी बात सुन, एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक बार फुल नेम यूज किया गया है और दूसरी बार इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट यूज किया गया है। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग हंच, दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत है। अरे पल्ले पड़ रही है क्या बात है? दोनों में इट इज यूज किया जाता है या दोनों में फुल नेम यूज किया जाता है? The examiner did not take the extra effort to elaborate something which should be wrong. तो extra effort कहाँ नहीं लिए इसने? थर्ड में नहीं लिए। एक तो extra effort नहीं लिया और दूसरी दो चीजों पे बेस्ड है कि जल शक्ति भी होना चाहिए और वर्ल्ड बैंक भी होना चाहिए। I have a strong desire to eliminate this statement. ठीक है, और उसके बाद तो उत्तर ही बन जाएगा शायद। नहीं, उसके बाद में दूसरी चाहिए होगी। फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी बेस्ड। यूथ यंग है तो कहीं ना कहीं नई चीज शुरू कर रहे हैं तो 21वीं सदी के प्रिंसिपल्स पे आधारित होगी। तो मैं उत्तर सी करूंगा इसका। नई चीज आई है और उसमें यूथ का नाम दिया है। क्या काफी और मत बोलो। सही है भैया। मैं तेरी बात समझ गया, मुझे पता नहीं है इस चीज का। मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम 21वीं सदी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वाटर में लगा रहे होंगे नई स्कीम में। तो जो अगर कुछ ऐसा है उससे मैं एलिमिनेट नहीं करूंगा। बट अगर दो स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी है लैंग्वेज फॉर्म करने में, मुझे वो पकड़नी है। यार पता नहीं यार, तुम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो भैया। हाँ बोल बोल भैया जैसे अभी मैं तो सही कर दियो। हाँ बोलते। अब जैसे आपने ये चीज जो कैच करी द इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल वाला, कि जैसे फर्स्ट में यूज हुआ है जो थर्ड स्टेटमेंट उसमें सीधा इट लगा दिया। तो मतलब थोड़ी सी जैसे मान लेते हैं काम चोरी कर दी कि जैसे एज इट इज कॉपी कर दिया फर्स्ट वाले में, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था एक ही क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट इस हिसाब से है ना। अगर तो इंडिया यंग वाटर ये क्वेश्चन में ही ना देते तो अलग बात थी कि एक ऑप्शन में देख के काम कर दिया और उसके बाद इट लगा दिया तो पता नहीं चलता। इन्होंने क्वेश्चन में भी दिया और उसके बाद में दोबारा दिया, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए। उसके बाद में जब दोबारा दिया है तो दैट इज अ कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट। ओके ठीक है। तो भैया ऐसी जो चीज है क्या यूपीएससी एग्जामिनर की मेंटालिटी से सोचो, क्वेश्चन में भी दिया और फिर दोबारा दिया है और एक और ऑप्शन ऐसा है जिसमें इट इज लिख रखा है। तो देयर इज अ डाइकोटोमी, देयर इज नॉट अ स्ट्रीमलाइन एफर्ट। तो नहीं ऐसा यूपीएससी करेगा क्या? वुड रिक्वायर बोथ द स्टेटमेंट टू। यार इन दोनों को एक साथ सही होना पड़ेगा ना, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। हाँ बोल दोनों में या तो इट दे देता या दोनों में पूरा फुल फॉर्म लिख देता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि दोनों सही होती है गलत होती। अब दोनों में से एक तो गलत है। तो वही मैं कह रहा हूँ भैया, जैसे आपने जो लगाया यहाँ पे साइकोलॉजी, तो वो विजन आईएएस के ऊपर तो ट्रू है, बट क्या यूपीएससी की? अरे नहीं, ये एग्जामिनर के ऊपर ट्रू है, कोई भी एग्जामिनर हो। ठीक भैया। मैं कह रहा हूँ ना, सुनो 2018 का पेपर देंगे तुम सरप्राइज हो जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर किसी ने ना ध्यान से सारी चीजें सुनी है ना, तुम्हें से कोई 150 नंबर भी मार सकता है। सारी चीजें ध्यान से सुनी है तो उसमें तुम्हारे गलत होंगे तो स्टैटिक गलत होंगे। मेरे जितने अभी तक पिछले 4 प्रीलिम्स हैं, मेरे 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक ही गलत होते हैं। पिछली बार और ज्यादा हो गए। ये नहीं होते हैं गलत। सेकंड तो सही हो। कोई एम्स है तो 21st सेंचुरी की ये चीजें होंगी। अगर गवर्नमेंट स्कीम में अपना कोई नेगेटिव तो बताएगी, अगर ये नहीं होती तो लिखेगी नहीं, ऑप्शन ही नहीं बनाएगी। ऐसा ये बातें बहुत सुंदर है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट वाटर से रिलेटेड है, जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो लिखेगी नहीं। सही बात। अगर स्टेटमेंट सही है वही बिल्कुल लॉजिक ऐसे लगाओगे, तुम्हें रोकेगा कौन? प्रीलिम्स हाथ में है तुम्हारे, मेंस की तैयारी करो। अच्छा 47वां किसका गलत है? ओ भाई साहब, recently seen in news the global gateways initiative of
ग्लोबल गेटवे। मैं उत्तर ए करूंगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं बैंक है, पहला नहीं है। गेटवे बैंक से रिलेटेड होगा, पेमेंट गेटवे। या तो ए करो या डी करो उत्तर। ये किया तो भैया, बी आंसर। आंसर क्या है? बी है, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन। यूनियन है। कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो गलत हो जाएगा, पर अपने अपने को थॉट प्रोसेस थोड़ी चेंज करना। एक और बात बताऊं, मजेदार बात, इनको ये एक्सप्लेन करके दे दे, फिर गलत करवा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में ये टेक्निकलिटी उसी की साउंड रख पाएंगे जो सही ऑप्शन है, और फिर अपने ग्लोबल और गेटवे को ढूंढेंगे कि कौन से स्टेटमेंट में सही जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन कर दे चारों स्टेटमेंट को, व्हाट इज ग्लोबल गेटवे, सही कर जाएंगे आपको। कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हें उस चीज का? क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट करे है, अंगूठा हर एक में चक्कर मार रहे हैं। तो तुम करता कितना दिन हो गया? बारला एनवायरनमेंट भी मैं पूरा डिस्कस करवाए हुए हैं। क्वालिटी गलत हुई बस मेरी, क्वालिटी लाल साल पेपर में गलत हुई है। क्वालिटी का कुछ देखना पड़ा वो, मन की मेरे क्या दिक्कत आ रही है क्या? स्टडी पढ़ लूंगा, ठीक है। हाँ, तू पहला दो सांस ले करेगा। ए चूज करूंगा मैं तो, ए देख ले कैपिटल में लिख रखा है ना, ए करता था वहां पे। नहीं नहीं, ए मैंने यहाँ कैपिटल में लिख रखा है, डी तो दूसरी रैंक में लिख रखा है। ए डार्क इंक में मैं ए करता हूँ उत्तर सीधा सीधा। अब मेरे को ऐसा है कि बाकी तीनों कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम कोई ना कोई बैंकों से रिलेटेड है। ए का बैंक से रिलेटेड नहीं है, जबरदस्ती क्यों घुसाया फिर ऑप्शन? ओड ओड बनाओ। कोई बात नहीं, इतना मातम क्यों बना रहे हो? बस तो 48वां किसी से गलत है, बहुत ही बढ़िया है। कंसेप्चुअल गलत नहीं हो तो ठीक। 49 किसके से गलत है? ये नोट्स में है क्लियर, शायद ये जीएसटी कॉर्पोरेट ऐसा कुछ है ना पहले। अच्छा पहले पे पहला है ना कुछ, पहले पे कॉर्पोरेट ही है, फिर जीएसटी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ही है, सही है ऑप्शन सी। बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, ये पता नहीं मेरा उत्तर उसमें है। अरे इज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन बजट। अच्छा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही जमाया था। अच्छा कस्टम्स ऊपर आएगा, चौथा तो कस्टम्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज जो बाहर से खरीद रहे हैं, अच्छा बाहर से ले रहे हैं, सारी मिला के। हाँ तो 3 2 1 है, बी उत्तर है। सी भी। फिंगर ऑन लिप्स, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, किसी का गलत है क्या या किसी ने अटेम्प्ट ना किया हो? पूरा पेपर ना करो, यहाँ तक छोड़ दूं, दिक्कत है क्या? क्या करवाना है? यूनिलेटरल नहीं, मतलब मेजॉरिटी डिसीजन कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन वाले पूरा चल जाते हो क्या कराना? पूरा जाते हो तो फिर यार 20 मिनट का ब्रेक हो, बहुत थक गया है, मैं कुछ खा लेता हूँ, 4 बजे दोबारा रिज्यूम करता हूँ। ये ऑनलाइन वाले भी पूरा ही जाते हो क्या? आधा तो करवा दिया। यस ठीक है, 4 बजे मिलता है।